से ज्यादा आगे दिखाई देंगे। 7 फिनिशेस के साथ लिंच है, उनके पास 6 है। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि हाँ, इस टीम के पास वो पोटेंशियल है जो अब अपने आप को आगे वो लेकर जा सकते हैं। बीजीएस में आप कह सकते हैं थोड़ी बहुत गलतियां हुई थी, पर यहां इन्होंने शुरुआत अच्छी की है। अभी तक 19 फिनिशेस के साथ दिखाई देंगे। प्लेसमेंट ओरिएंटेड ज्यादा गेम खेला। वीकेंडी से शुरुआत की थी, टॉप 4 पर आए थे। जी। उसके बाद अगला मुकाबला इरांगल का था। विजन आए, उन्होंने सरवाइव किया, फिनिशेस निकाले। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि उनकी टीम बैलेंस्ड है। और एक और जो सबसे बड़ी टीम इस वक्त चैट सेक्शन में मात्र ड्रैगन ही आजकल मुझे दिखाई दे रहे हैं। और एकाक ड्रैगन अगर हमको भी मिल जाता एंकी, जी। तो आप कहां जाना पसंद करते? ये रैंडमली मेरे दिमाग में थॉट आया, तो आया कैसे मैं सोचना चाहूंगा, तब तक आप जवाब दीजिए। देखिए, अगर मुझे ड्रैगन मिलता मेरी, तो पहले तो मैं आपको अपने साथ लेके चलता और हम दोनों वो जो बहुत दिनों से चर्चाएं करते हैं कि हम बर्फीले पहाड़ों पे कभी नहीं गए। जी, मेरे ख्याल से बीजीआई बर्फ नहीं देखा है सीजन, जी हमने। हाँ, बीजीआई सीजन 1 से ये जो कॉन्वर्सेशन है वो चल रही है कि एक बार तो वक्त निकाल के जाएंगे उन बर्फीलों पहाड़ों की तरफ, तो ड्रैगन के ऊपर बैठ के हम उन्हीं बर्फीले पहाड़ों की तरफ चलेंगे। बट उनको बोलेंगे कि आग जो है उसको थोड़ा नियंत्रण में रखा जाए। आपने श्रेक मूवी देखी है? नहीं, मेरी अंग्रेजी मूवीज में देखता नहीं हूँ नहीं नहीं, मुझे। कार्टून है वो, तो मजा अच्छा, आता है जी। तो कार्टून। उसमें एक डोंकी होता है, हम्म। उसकी शादी ड्रैगन से हो जाती है। ओ। और जी हाँ, वो डंकी काफी ज्यादा पिकअप लाइन में बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, तो उसने ड्रैगन से शादी कर ली थी। बढ़िया मूवी था, आपको देखना चाहिए। बच्चों के लिए है, हालांकि आप बड़े हो गए। रावण देख सकते हैं, रावण अभी छोटे हैं। खैर, जी। वापसी करते हैं। ब्लड रोज की स्क्वाड है, हम इनकी चर्चाएं कर भी रहे थे। रिक्सन आईजीएल हो गए, पाशा, हर्षु। अगर इस पूरे टीम में आप किसी को वीक समझते हो, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी खिलाड़ी आपको दिखाई देगा जिसने अपना काम अच्छे तरीके से ना किया हो। हर्षु ठीक है, उन्होंने ज्यादा फिनिशेस नहीं निकाले, अभी तक सबसे नीचे आपको दिखाई देते हैं उनके सारे जितने भी फिनिशेस निकाले गए, पर वो सपोर्ट बढ़िया कर रहे हैं और चारों खिलाड़ी एक साथ आपको जाते हुए आगे दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ, उनका कोई एक खिलाड़ी होता है जो शुरुआती दौर में समाप्त हो जाए। चारों खिलाड़ी बचे रहते हैं, अंत तक सरवाइव करते हैं, और अगर फिनिशेस नहीं भी आ रहे तो मेक श्योर करते हैं कि वो जो प्लेसमेंट पॉइंट है वो उनके खाते में जरूर आए। जी हाँ, इसी के साथ वो जो जोन का श्रिंक है वो भी अब धीरे धीरे स्टार्ट होगा। V9 की स्क्वाड की बात करें, अभी भी ओवरऑल स्टैंडिंग्स में बहुत पीछे हमें देखने को मिल जाएंगे। एग्जीक्यूशन ई स्पोर्ट्स की बात करें, वो भी अभी ओवरऑल स्टैंडिंग्स में पीछे हैं। बट ऐसे में टीम एक्स पार्क, देखना ये कि वो किस प्रकार से अपनी रोटेशंस आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। लिंच मेरे को याद आते हैं जब उन्होंने वो 14 फिनिशेस निकाले थे, और ऐसा लग रहा था कि ये खिलाड़ी अब बहुत ही ताबड़तोड़ प्रदर्शन उसके बाद भी दिखाएगा। लिंच ने अपना रोल संभाल के रखा है। हमने अभी इसी टूर्नामेंट के अंदर देखा, एक मुकाबले में वो थोड़ा हील बैटल करते हुए नजर आ रहे थे, जहां प्लेसमेंट ओरिएंटेड गेम प्ले। बट अभी भी लिंच का वो ओवर पावरिंग परफॉर्मेंस जो हमें बीजीआईएस के अंदर देखने को मिला था, मैं उम्मीद करूंगा कि वापस से वो उस रोल को निभाएं, क्योंकि बहुत बढ़िया फिनिशेस निकालते हैं। ट्रेसिंग बहुत अच्छी है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। देखना चाहूंगा मैं वापस से लिंच को ओआरबी की जो नई है उसको मझधार से बचाते हुए। हालांकि अभी भी ओआरबी ओवरऑल स्टैंडिंग्स में बहुत बेहतर है, और ये जो रोल शफल्स और सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, वर्क कर रही है ओआरबी के फेवर में। रेकनिंग एक और ऐसी टीम जिनमें एक्सपीरियंस की बिल्कुल भी कमी है नहीं। पंख, इमॉर्टल, अलादीन, हंटर्स। आप बता भी रहे थे कि डीबीएस स्पेशलिस्ट माने जाते हैं हंटर्स, और इसीलिए वो आए थे एज अ रोल, वो लेकर आए थे कि भैया मैं तो खाली डीबीएस ही चलाने वाला हूं। और देखना यह है कि रेकनिंग जब उन्होंने उस सैनहॉक के मुकाबले में एक चिकन डिनर ऑलरेडी निकाल लिया है, तो फिर आज के दिन की वो शुरुआत कैसा करना चाहते हैं एफएफ की स्क्वाड। खैर, हमने इनकी चर्चाएं की है कि अर्श स्क्वाड कैसे अभी तक अपनी टीम को आगे ले जाते हुए दिखाई दिए। हालांकि उनके पास ज्यादा फिनिशेस नहीं है, मैक्स टू मैक्स जहां तक मैं सही हूं 5 से 6 फिनिशेस उन्होंने निकाले हैं। बाकी खिलाड़ियों का अभी भी वो जो इंडिविजुअल गेम प्ले है, वो एम, वो सारी चीजें दिखा पाना अभी भी बाकी रहेगा। इंतजार उसी का है कि हर एक खिलाड़ी अपना जो काम है, अपनी जो काबिलियत है, कम से कम वो दिखा कर जाएं। टीम एक्स पार्क की वही अगर आप दूसरी तरफ बात करें, तो अब उन्होंने अपनी रोटेशन इनिशिएट की है, और एग्जीक्यूशन ई स्पोर्ट्स, इट माइट बी पॉसिबल कि आगे जाके थोड़ी बहुत मुठभेड़ हमें देखने को मिल जाए। टीम एक्स पार्क में स्प्रे गॉड, ड्रीम, सारंग, ये सारी खिलाड़ी हमें देखने को मिल जाएंगे। और पुकार, वो जो आईजीएल का रोल, आईजीएल स्लैश असॉल्टर मैं उनको कहना पसंद करता हूं, क्योंकि काफी बेहतरीन जो गन स्किल्स हैं वो भी उनकी देखने को मिलती है। बट इसी बीच बातों ही बातों में जोन का अगला शिफ्ट, जो कि सदर्न साइड ऑफ द मैप को फेवर करता हुआ नजर आएगा। अब V9 की भी स्ट्रैटेजी कुछ वैसी हमें देखने को मिल रही है जो 4 ट्रबल मेकर्स की थी। बहुत लेट रोटेट करते हुए नजर आ रहे। देखना यह कि क्या उनको एजेस क्लियर मिलने वाली है। बट अभी के लिए टीम एक्स पार्क
समझ चुके हैं, परख चुके हैं कि कोई तो टीम है जो आजू बाजू घूम रही है। देखिए रीड करना बहुत ज्यादा आसान हो चुका है टीम एक्सपार्क को, क्योंकि पहला दिन जब उन्होंने खेला था और वो चिकन डिनर निकाला था, तब भी जब वो वहां से रोटेट करके गए थे, उस कंपाउंड तक गए, वहां रुके और फिर आगे जाते हुए दिखाई दिए थे। तो रोटेशन में कुछ खास बदलाव किया नहीं गया और अर्श गॉड जो अपनी टीम को लीड कर रहे थे, सबसे ज्यादा फिनिशेस उनके पास थे अपनी टीम से, उनको ही सबसे पहले समाप्त किया गया। पाशा के खाते में वो जाएगा फिनिश। और कल के दिन पे ब्लाइंड को हमने इस कंपाउंड पर देखा था और यहाँ से उन्होंने चिकन डिनर निकाला था। और आज यहाँ पे ब्लड रोज की स्क्वाड है, पहला जो पिक है वो जाएगा पाशा ओपी के खाते में। काफी बेहतरीन टीम है। आप रिक्सन की बात करें, पाशा की बात करें, इनफैक्ट पाशा ने बीजीआईएस के अंदर भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया था। वो 1v3 जो गॉड्स रेन को उन्होंने किया था, काफी ज्यादा बढ़िया वीकेंडी के मुकाबले में, और उसके बाद से ही ब्लड रोज से उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। इनफैक्ट ब्लड रोज अपनी कंसिस्टेंसी के लिए भी जानी जा रही थी, क्योंकि जिस प्रकार से हर एक मुकाबले के अंदर वो फिनिशर्स प्लेसमेंट के अंक लेकर के जाते हैं। बट ये चैलेंज अलग है, ये 96 से 16वें पायदान तक का सफर है और ये सफर सफरिंग में भी बदल सकता है। मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम। ऑटोबॉट्स की बात करें, वो भी अब आसपास मंडराते हुए नजर आएंगे। 16 टीम्स, 63 खिलाड़ी अभी भी शेष है और सर्कल वो धीरे धीरे छोटा होगा और वहां से फाइट्स की गुंजाइश और भी हमें देखने को मिल सकती है। बट अभी के लिए टीम एक्सपार्क और एग्जीक्यूट ई स्पोर्ट्स जो एक दूसरे के करीब थे, टीम एक्सपार्क ने अपना ठिकाना ढूंढ लिया है और एग्जीक्यूट ई स्पोर्ट्स थोड़ा सा और सेंट्रल एरियाज की तरफ बढ़ते हुए। एक और टीम है एंकी जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा, ऑटोबॉट्स की स्क्वाड। साइक ने बहुत बढ़िया खेला था पूरा बीजीआईएस और वहां पे सीरवी थे और सीरवी वो छोड़कर अब ऑटोबॉट्स के साथ आए, जहां हमने मिस्टर स्प्रे को पहले भी खेलते हुए देखा है। वहीं पे दूसरे खिलाड़ी स्क्रिल्स की बात करी जाए, उनके साथ भी पहले खेलते हुए देखा गया। एस ब्लैक के साथ भी थे, स्ट्राइकर के साथ भी थे, मैंटी के साथ भी थे। सीरवी का साइक छोड़कर आना और इस टीम के साथ वो जुड़े हैं। हालांकि उनका वो सैनहॉक का ही मुकाबला था जहां दूसरे प्लेस तक वो लेकर आए, उसके बाद वो प्रदर्शन आपको देखने को नहीं मिला। चाहे आप मिस्टर स्प्रे की बात करें, चाहे वो सीरवी की आइजलिंग की बात करें, मुझे नहीं पता अभी उस टीम में आइजलिंग कौन कर रहा होगा। मिस्टर स्प्रे वो भी कर सकते हैं, सीरवी वो तो खैर बहुत समय से आइजलिंग कर ही रहे हैं। पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब वो टीम साइक की स्क्वाड जो बहुत ज्यादा बीजीआईएस में खेल के आई, अच्छा खेल कर आई, वहां से सीरवी का दूसरी स्क्वाड को ज्वाइन करना, और एक बार के लिए मुझे लगता है कि वो लैंग्वेज बैरियर भी सीरवी के ऊपर हो सकता है। देखिए बीच में अभी सीरवी एक और स्क्वाड की तरफ जाते हुए नजर आए थे, जहां पे 3 बिल्कुल नए जो प्लेयर्स थे वो खेल रहे थे, आई मीन अंडर गॉड प्लेयर्स जिनको हम बोलते हैं, और फिर वहां से स्विच। तो अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। इनफैक्ट साइक का प्रदर्शन वहां पर भी वो स्ट्रगल कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि बीजीआईएस के अंदर साइक का गेम प्ले बहुत ही ज्यादा बेहतर हमें देखने को मिला, स्ट्रगल कर रहे थे। मीरा मार का मुझे वो एक मुकाबला याद है जहां पर वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, उसके बाद थोड़ा हील बैटल करके वो सेकंड पोजीशन तक आए थे। तो वहां पर भी स्ट्रगल चल ही रहा था और बहुत टाइम हो चुका है जब से आप सीरवी को देखें कि वो एक बहुत स्टेबल लाइनअप के अंदर जाते हुए नजर आए हैं। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने ही पड़ेंगे और अभी भी देखते हैं कि ये वाला एक्सपेरिमेंट कितना सफल होता हुआ नजर आएगा। बट कुछ शॉट्स लिए जा रहे हैं और अब जोन का अगला शिफ्ट, और ये बहुत मजेदार शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है। एक हार्ड वेस्टर्न शिफ्ट यहां पर आए, पोचिंकी से बाहर की तरफ मोस्ट प्रोबेबली सर्कल रहेगा और ऐसे में टीम एक्स पार्क के पास एक मौका है अर्ली रोटेट करने का और इस मुकाबले को एक बहुत बड़ा मुकाबला बनाने का। वो बार्न हाउस है जिसको हर कोई टारगेट करना चाहेगा। देखना यह है कि आरसी सबसे पहले पहुंचेगी या फिर टीम एक्स पार्क। चलिए टीम एक्स पार्क वो सबसे पहले वहां पर पहुंच गए और वहीं पर वो रुकना पसंद करेंगे। रिडेम्पशन क्रू उनके साथ उनकी फाइट हो सकती है और जस्ट उनके पीछे आपको जेनेक्स एफएम की जो स्क्वाड है वो भी दिखाई देगी। ओआरबी वो सेंटर ऑफ द सर्कल खेलना नहीं चाहते, वो कोने पर रुकेंगे। उन्हें भी पता है कि बहुत सारी टीम्स हैं जो सेंटर ऑफ द सर्कल खेलने की कोशिश करती हैं और वो उस भीड़ से थोड़ा अलग ही दिखाई देंगे। जेनेक्स एफएम को देखिए, पड़ोसी बन चुके हैं इस वक्त टीम एक्स पार्क के। सारंग लीड किया है अभी तक अपनी टीम को, सबसे ज्यादा फिनिशेस हैं इस पूरे टीम में। सारंग एक और ग्रेनेड के साथ, 4 ग्रेनेड अभी भी उनके पास मौजूद है। स्मोक किया जाएगा, खुद को कवर के अंदर ले जाने की कोशिश, और उनके जो साथी हैं स्प्रे गॉड जो दूसरे नंबर हैं फिनिशेस के मामले में, साथ दिया, स्मोक किया गया, निकाला जाएगा सारंग को। कल का वो एक मुकाबला जहां पे सारंग ने 6 फिनिशेस निकाले थे अपनी टीम के लिए, बहुत बढ़िया प्रदर्शन करके गए थे। बट एट द सेम टाइम ओपन में रहना ये टीम एक्स पार्क को भी पता है कि बिल्कुल भी सही डिसीजन होगा नहीं। 63 खिलाड़ी शेष हैं और वो हिल के ऊपर बहुत जल्दी ही कोई टीम आ सकती है और इसीलिए सारंग वहां पे थोड़ा सा बैक ऑफ किए। देखिए खराब पड़ोसी का होना भी उतनी कुछ बुरी बात है नहीं, थोड़े समय के लिए वो भी चलता है और इसीलिए टीम एक्स पार्क उनका एक खिलाड़ी या 2 खिलाड़ी होंगे जो उस पर्टिकुलर एंगल को चेक करते हुए नजर आएंगे और बाकी के प्लेयर्स बाकी के एंगल्स को, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर बार्न हाउसेस के कंपाउंड्स रहते हैं मेजी, ऐसे सर्कल के अंदर
स्लैमेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उस ऊपर वाले रिच के ऊपर बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं और ऐसे में आपको बहुत सेफ खेलना पड़ेगा। बट दूसरी तरफ सेवन शोर के रिफ्लेक्स शुरुआत करेंगे। बीकू को उन्होंने डाउन किया, डीमन की बात करें उनको भी डाउन किया गया है। रेकनिंग के अलादीन जो डाउन किए जाएंगे ऑटोबॉट्स के रिको के द्वारा। फाइट्स चल रही हैं बट बीकू उनको इंस्टेंटली फिनिश ऑफ किया जाएगा और सेवन शोर वापस से काफी बढ़िया लय में नजर आ रहे हैं क्योंकि पहला मुकाबला जो सेवन शोर ने खेला था वो बहुत बेहतर था। डे 1 के एंड पे 17 फिनिशेस हाईएस्ट फिनिशेस थे और एक बार फिर से शायद उसी रूप में देखने को मिल जाएं। और रिफ्लेक्स वो भी चाहते हैं कि गोट के आसपास आया जाए क्योंकि दूसरे नंबर पर वो दिखाई देंगे। गोट कल के दिन का वो एक ही मुकाबला था जहां पे वो मात्र एक फिनिश लेकर जा पाए थे और एमवीपी रेस में वो बहुत ज्यादा नीचे आ चुके हैं। हालांकि आज 2 मुकाबले हैं, कोशिश की जा सकती है बट ऑटोबॉट्स ये थोड़ा सा गलत हो सकता था। बहुत ज्यादा ओपन में उन्होंने गाड़ी एक दूसरे से लड़ा दी। सारंग इसी बीच इंसीडियस के द्वारा डाउन किए जाएंगे। मिस्टर स्प्रे डैमेज पड़ा है उनको, यहां से निकलने की कोशिश की जाएगी। क्या हो गया है, आप गाड़ी गाड़ी खेल रहे? जी हाँ, लग कुछ वैसा ही रहा है और सिनर्जीज जिस चीज की हम चर्चाएं करते हैं क्योंकि 2 बार हुआ उसी पर्टिकुलर फाइट में। और देखिए जिटर्स होते हैं, अभी यहाँ तो उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा बट यही अगर किसी फाइट के बीच में होता, कोई खिलाड़ी आसपास होते तो बहुत बड़ा यहाँ पर जो नुकसान है वो भी झेलना पड़ सकता। तो ऑटोबॉट्स को फिलहाल एक सेंट्रल शिफ्ट जो सर्कल का हमें देखने को मिल रहा है। टीम एक्स पार्क की पोजीशनिंग अभी भी अच्छी है, क्लॉ की पोजीशनिंग अभी भी बची है और मुझे लगता है वो ओआरबी जो आपने बोला भी कि वो सेंटर ओरिएंटेड खेलना नहीं चाहते हैं। एक बढ़िया डिसीजन उनके द्वारा जहां पे एजेस पे वो खेल सकते हैं, अभी भी वो सर्कल के अंदर ही देखने को मिलेंगे। बट यहां पर अब एजेस के राउंड बहुत सारी फाइट्स होंगी, कंपाउंड्स उतने ज्यादा है नहीं सर्कल के अंदर और ऐसे में वो एज गेम प्ले खेलने वाली टीम के लिए थोड़ी मुश्किलें जरूर होंगी। पर अब ब्लड रोज की जो फाइट है वो होने वाली है ओआरबी के साथ। 2 खिलाड़ी वहां पर डाउन किए गए, 3 खिलाड़ी वहां पर डाउन कर दिए गए और ये चार्ज उनके लिए बहुत ही ज्यादा खराब साबित होता हुआ। चलिए 2 ही खिलाड़ी डाउन किए गए थे। हर्षु वो अभी भी मौजूद है, वाइपर उनको भी आप देख पाएंगे। वाइपर का एक बढ़िया ग्रेनेड, एक खिलाड़ी डाउन किया है, विजन सामने मौजूद रहेंगे। एक बढ़िया ग्रेनेड आता हुआ, डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया है बट हर्षु वो बहुत ज्यादा ओपन से निकल कर गए और देखना ये कि क्या वो डाउन कर पाएंगे। दोनों ने दिया जंप शॉट बट विजन वो थोड़ा ज्यादा तेज रहे बट व्हाट, वाइपर उन्होंने किया है 1v3 ओआरबी की स्क्वाड को जिनके पास पूरा मौका था। इस मुकाबले में वो टीम बहुत ज्यादा आगे जा सकती थी। बहुत ही ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन और वो डबल बैरल शॉटगन, उसके सामने अगर आप ऐसे आएंगे तो फिर मुश्किलें तो आपकी बढ़ेंगी। एक डेडली वेपन है क्लोज रेंज का और वहां पर दोनों ही जो प्लेयर्स थे उन्होंने उस डबल बैरल शॉटगन का इस्तेमाल किया बट ब्लड रोज अभी भी सर्वाइव करते हुए दूसरी तरफ उनके सामने से ही तो अभी स्पर्श आए थे, स्पर्श को वहां पे डाउन किया गया। इमॉर्टल गोज डाउन एज वेल और अब कुछ ग्रेनेड्स का जो प्रहार है वो करने की कोशिश है। डुओरा ओपी कल के दिन पे भी एक इंपॉर्टेंट फाइट उन्होंने जीती थी, पंख के बहुत करीब वो ग्रेनेड बट लगता है कि हाइड्रा शायद उतना इंटरेस्टेड नहीं इस फाइट में। बट रिको का वो ग्रेनेड आएगा ऑटोबॉट्स के और यहाँ पर रेकनिंग वो एक तरीके से सैंडविच सिचुएशन का शिकार बन सकते हैं। हंटर्स बहुत ज्यादा लो ऑन एचपी, इज द ओनली मैन स्टैंडिंग राइट नाउ। देखना ये कि ऑटोबॉट्स क्या वो पुश करने वाले हैं या फिर यहाँ पर रेकनिंग को वो रिवाइवल का, रिडेम्पशन का एक और मौका मिलेगा। सीरवी इसी बीच वो भी थर्ड पार्टी का शिकार होंगे। वेमैक्स वाई है, सीरवी को डाउन किया गया, रीपर उनको भी समाप्त कर दिया, रीपर ने समाप्त किया सीरवी को। ओएस उनको भी डाउन किया गया बट हाइड्रा वो कहीं से निकले और कहीं पर आकर फंस गए। स्प्रे गॉड वो आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे अपनी टीम से। क्लो अपना एक खिलाड़ी डाउन कराते हुए, देखना ये स्प्रे गॉड क्या वो मुकाबला संभाल पाएंगे, क्या हाइड्रा के एलिमिनेशन को वो संभाल पाएंगे। अगर यहां एलिमिनेट हुए तो मात्र 0 अंक उनकी टीम को मिलने वाले। स्प्रे गॉड कोशिश उनके द्वारा की जा रही है, एक बार क्या वो ग्रेनेड आया अंदर के साइड पर वो भी देखना बाकी है। क्लो क्या वो भी मात्र एक लौते खिलाड़ी के साथ बचे हुए आपको दिखाई देंगे। स्प्रे गॉड एक बार फिर से अंदर जाने की कोशिश, S12K वर्सेस DBS का प्रहार। क्लो वो खिलाड़ी अपने आप को हील करना चाहता है, एचपी बहुत ज्यादा कम। स्प्रे गॉड ये फाइट आसानी से जीत सकते थे बट नहीं, वो खिलाड़ी उनके मुंह पर आया। सागर उन्होंने डाउन किया स्प्रे गॉड को और इसी के साथ हाइड्रा ये पहला मुकाबला आज के दिन का 0 अंकों के साथ। एक अर्ली एलिमिनेशन हमें देखने को मिल जाएगा। वहीं क्लॉ की स्क्वाड की बात करें, फाइनली वो एक खिलाड़ी जो पड़ा हाइड्रा के ऊपर भारी और यहाँ पर 0 फिनिश के साथ वो एलिमिनेशन हमें देखने को मिलता हुआ। रिडेम्पशन क्रू की बात करें, रिडीम करने की कोशिश खुद को, 4 फिनिशेस वो निकाल चुके हैं और पोटैटो हिल का एरिया भी हमें उनके पास देखने को मिल जाएगा। ओआरबी की स्क्वाड उनका एलिमिनेशन इसी बीच हो चुका है। मल्टीपल फाइट हुई अभी बहुत कम समय में और वहां पर मल्टीपल टीम्स का एलिमिनेशन भी हमें देखने को मिला। लखनऊ जायंट्स ऑन द अदर हैंड अभी के लिए जो नया सर्कल बना है उससे बाहर, बट आप नए सर्कल को देखिए, टीम एक्स पार्क और साथ ही साथ जेनेक्स एफएम, इन दोनों के पास ही एक बहुत बढ़िया मौका है। बस देखना ये कि क्या कोई तीसरी टीम होगी
जो इनको परेशान करती हुई नजर आएगी। लखनऊ जायंट्स को भी पता है कि अब यहाँ से सर्कल के अंदर जाना ही प्राथमिकता रहनी चाहिए। ब्लड रोज की स्क्वाड को भी स्टॉप किया गया है, कुछ शॉट देने की कोशिश, वहां पर व्हीकल ऑलरेडी डैमेज्ड है और डैमेज्ड व्हीकल के साथ सर्कल के अंदर पहुंच पाना ब्लड रोज के लिए बहुत बड़ी चुनौती अब यहाँ पर रहने वाली है। देखना ये कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, बट गोस्टी वो तो स्मोक्स के अंदर भी कुछ प्रेडिक्टिव स्प्रेस देते हुए जॉय बॉय इसी के साथ डाउन करेंगे पंक को, पर एक और ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया निंजा जॉट के द्वारा। ज़ोडियाक वो भी डाउन किए गए, रिफ्लेक्स 2 फिनिशर्स निकालने के बाद डाउन किए गए हैं। एक और बढ़िया ग्रेनेड का इस्तेमाल, ड्रेवन वहां पे एचपी कम हुई, उनको भी डाउन किया जाएगा सारंग के द्वारा। निंजा जॉट आखिरी खिलाड़ी बचे हुए एमवीपी में थोड़ा पीछे, 2 फिनिशर्स निकाला गया। जॉय बॉय 7 शोर के एक आखिरी खिलाड़ी, देखना ये निंजा जॉट क्या वो ठिकाने पे ग्रेनेड डाल सकते हैं 7 मीटर दूर। अभी भी इस खिलाड़ी को सर्कल के अंदर जाने की जरूरत है। 7 शोर का एक और खिलाड़ी गोट बचे हुए थे, उन्होंने निंजा बॉट को निंजा गॉड को स्पॉट किया, निंजा जॉट को स्पॉट किया। काफी ज्यादा चीजें हो गई, बॉट भी हो गए, गॉड भी हो गए, गोट भी हो गए, पर खैर इसी बीच 7 शोर गोट उनको डाउन किया जाएगा और 7 शोर अब बची है 2 खिलाड़ियों के साथ। जी, और गोट ने हमेशा से ही 7 शोर के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है। इस फाइट के अंदर भी वो 3 फिनिशेस लेकर के गए हैं, लेकिन अगर हम बात करें रिडेम्पशन क्रू की, वो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते। वो व्हीकल लेकर के सीधे 7 शोर के ऊपर पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रेनेड्स का बेहतर इस्तेमाल, ड्रेवन को वहां पे टेक डाउन किया जाएगा और अब मात्र एक खिलाड़ी जॉय बॉय, लेकिन उनको भी शट डाउन किया जाएगा पेन के द्वारा। रिडेम्पशन क्रू का ये 8वां फिनिश और वो पहले पायदान की तरफ तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए। बट अभी भी ये जो पर्टिकुलर एरिया है, यहां पर ग्रेनेड्स आ सकते हैं, थोड़ा सा अभी भी संभल के रहना पड़ेगा। आप सोचिए तो सही कि ये वो टीम है जिसके पास मात्र केवल 1 अंक था इससे पहले, और अब ओवरऑल अगर हम बात करें तो 8 ऑलरेडी उनके पास फिनिशेस आ चुके हैं और इस मुकाबले में सर्कल उनके पास है, कहीं भी जाने की उनको जरूरत नहीं है। टीम एक्सपार्क से मात्र उन्हें बच के रहना पड़ेगा, इतना ज्यादा ओपन में जाने की जरूरत नहीं है। एक स्मोक किया गया, वेमैक्स उन्होंने वो स्मोक को देखा भी था, पर वहीं से वो निकलने की कोशिश कर भी रहे थे टीम एक्सपार्क। अभी भी उनके पास कंपाउंड का एक बढ़िया कवर दिखाई देगा। क्लॉ उनके भी खिलाड़ी मौजूद हैं। जेनेक्स एफएम उन्होंने फाइट टीम एक्सपार्क से बिल्कुल भी ली नहीं। 7 टीमें 24 खिलाड़ी और अभी ये मात्र 5वां सर्कल है। जेनेक्स एफएम अब वो भी फिनिशेस निकालना चाहते हैं। देखिए, मात्र 2 ही टीम्स हैं जिनके पास बहुत अच्छे कंपाउंड्स मौजूद हैं और यहां से आप एंड तक तो सरवाइव करने ही वाले हैं। अब आप ये सोचिए कि आप कितने और फिनिशेस निकाल सकते हैं, और इसीलिए टीम एक्सपार्क और टीम जेनेक्स एफएम इन दोनों से ही उम्मीदें हैं कि नॉक्स और फिनिशेस निकाले जाएंगे। अब देखिए, टीम एक्सपार्क वो भी V9 के प्लेयर्स को डाउन कर रहे हैं क्योंकि आसपास का एरिया बिल्कुल खाली है और वहां पे आपको या तो आर्टिफिशियल कवर्स ढूंढने पड़ेंगे, व्हीकल बर्स्ट करके आप कवर बनाइए, या फिर वो ट्री ट्रंक और व्हीकल का कवर। बट देखना ये कि जेनेक्स एफएम के क्रिप्टो थोड़ा ओपन में जा रहे थे, वो फिनिश के लिए थोड़ी सी ज्यादा भूख हमें देखने को मिल रही है। जोन का अगला शिफ्ट आएगा और एक बार फिर से जेनेक्स एफएम और साथ में टीम एक्सपार्क सर्कल के अंदर, लेकिन ये ग्रेनेड इंसीडियस का एक खतरनाक खिलाड़ी इंसीडियस जो हमें देखने को मिल रहे हैं। देखना ये कि क्या वो कनेक्शन बना सकते हैं। 7 फिनिशेस इंसीडियस ने मात्र एक मुकाबले के अंदर निकाले थे और यहां पर भी अपनी टीम के लिए एक फिनिश निकाला है और साथ ही साथ अच्छे एंगल्स जो उन्होंने होल्ड करके रखे हुए हैं। कुछ बदलाव भी किए गए हैं, पर ये वो फाइट थी जहां पे ब्लड रोज वर्सेस लखनऊ जायंट्स की जो फाइट थी हमने देखी, और शायद रिक्सन आईजीएल थे जिन्होंने वहां पर मैक्सिमम फिनिशेस निकाले अपनी टीम के लिए। ब्लड रोज अभी भी इतनी सारी टीम का आगमन हुआ पर वो टीम अभी भी सरवाइव कर रही है। टीम एक्सपार्क, अब बारी आती है रिडेम्पशन क्रू की। देखना यह है कि टीम एक्सपार्क को क्या वो एलिमिनेट कर पाएंगे। जेनेक्स एफएम अगर उन्होंने ध्यान दिया, यहां से फिनिशेस भी निकाल सकते हैं और साथ ही साथ इस पूरे कंपाउंड को हथियाया जा सकता है। सारंग वो खुद के ग्रेनेड से डाउन हो गए और एक बड़ी गलती टीम एक्सपार्क के द्वारा। या पुकार को भी वहां पे टेक डाउन किया जाएगा और अब यहां पर मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। कवर फायर देने की कोशिश है जरूर, पर ड्रीम्स को ऑलरेडी बहुत ज्यादा लो ऑन एचपी, वो अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे थे। एक मोलोटोव आएगा और हील करने का टाइम मिलेगा। दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जहां पर वो जो रिवाइवल्स है वो भी एग्जीक्यूट किए जाएंगे। बट टीम रिडेम्पशन क्रू, व्हाट आर यू डूइंग? स्प्रे गॉड आगे बढ़ेंगे। डीबीएस का बेहतरीन इस्तेमाल, 2 नॉक उन्होंने करके दिखाए हैं और 3 वो अब यहां पर आ रहे हैं जब टीम एक्सपार्क वापस से एक्शन में आते हुए। इट्स अ 1v3 बट 3 आई डोंट थिंक यहां पे उनके पास मौका ज्यादा बचेगा, बट एक नॉक निकाला, वो फिनिश करने की कोशिश। बट स्प्रे गॉड द एमवीपी राइजेस अगेन। 1v3 यहां पर किया जाएगा और अपनी टीम को बचाया है स्प्रे गॉड ने। सीरी जाते जाते वो सारंग को अपने साथ ले गए। उन्होंने कहा भाई जाने तो नहीं दूंगा। 10 फिनिशर्स रिडेम्पशन क्रू के पास,
और ये मुकाबला उनके लिए बहुत अच्छा साबित होता हुआ, जहां 4 प्लेसमेंट पॉइंट भी वो लेकर जाएंगे, 10 फिनिशेस भी उनके पास रहेंगे। बट सिद्धू इसी बीच उनको डाउन किया गया। व्हाट एलियन थे, उन्होंने गाड़ी ब्लास्ट किया, अपने ही खिलाड़ी को उन्होंने डाउन कर दिया। और अब बारी आती है जेनेक्स एफएम की। एक और ग्रेनेड, विशु का ड्रीम्स, उनको डाउन किया जाएगा। स्प्रे गॉड एक और मौका, पर ये हो क्या रहा है? ग्रेनेड्स बार बार आप गलत कैसे थ्रो कर सकते हैं? एक और मौका था उनके पास और वो आखिरी ग्रेनेड था स्प्रे गॉड के पास। फिर से डीबीएस एक्शन दिखाने की कोशिश, 1v2 की फाइट, एक प्लेयर को डाउन किया, एक और खिलाड़ी को डाउन करेंगे। स्प्रे गॉड, आर यू फ्रीकिंग किडिंग मी? ही इज अ डीबीएस मॉन्स्टर एंड द मॉन्स्टर इज अनलीश्ड राइट नाउ। एक बार फिर से टीम एक्स पार्क को बचाया है स्प्रे गॉड ने। 4 फिनिशेस वो निकाल चुके हैं। अभी भी एक 1v2 की फाइट रहेगी। एक और खिलाड़ी जो आगे आते हुए, बट वहां पर रिलोड वो ऑलरेडी कर चुके हैं। रिवाइवल उनको कंप्लीट करना चाहिए था। वो सामने मौजूद ग्रेनेड का और बेहतर इस्तेमाल करने की जरूरत जेनेक्स एफएम को, लेकिन वो कर क्या रहे? स्प्रे गॉड रिवाइव करेंगे ड्रीम्स को। दिस इज अ ब्लंडर कमिंग अप फ्रॉम जेनेक्स एफएम। वो रिवाइव करने की कोशिश में वो खिलाड़ी बहुत ज्यादा लेट हुआ। आप सर्कल तो देखिए कि सर्कल इसी कंपाउंड पर आकर समाप्त हुआ, बट अच्छे पड़ोसियों की तरह ब्लड रोज मात्र केवल देखते हुए नजर आ रही है। 2 टीम आपस में लड़ रहे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि एक मौका जहां पे वो चौका मारेंगे और अपनी टीम को वो जो चिकन डिनर है वो दिला के जा सकते हैं। 3 खिलाड़ी ब्लड रोज के अभी भी मौजूद रहेंगे। रिक्सन आईजीएल हील बैटल का जो कमान है उन्होंने संभाला अपनी टीम के लिए। और देखना ये है कि ब्लड रोज क्या इस मुकाबले में वो चिकन डिनर निकाल, बट व्हाट, सारे फर्स्ट एड उनको दे दिया गया था और वही खिलाड़ी सबसे पहले प्ले जोन के बाहर डाउन हो गया। क्रिप्टो वहां पे वो हर्षू डॉट को डाउन करेंगे और यहां पर ब्लड रोज, एक मौका जो उनके पास बन सकता था वो उनके हाथ से दूर जाता हुआ। टीम एक्स पार्क वो पूरी तरीके से रीसेट हो चुके हैं, बट ड्रीम्स की एचपी थोड़ी कम है। स्प्रे गॉड की बात करें, वो भी थोड़ा लो ऑन एचपी हमें देखने को मिल जाएंगे। ब्लड रोज का भी वो एक खिलाड़ी वाइपर ओपी, वो हमें सरवाइव करते हुए नजर आएंगे, लेकिन यहां पर वो नॉक निकालेंगे। इंसीडियस को वहां पे डाउन किया जाएगा। वाइपर वो इस फाइट का कोर्स बदल सकते हैं। स्प्रे गॉड देखना ये कि क्या उन्होंने वो फिनिश फीड रीड की है। एक ग्रेनेड आया, स्प्लैश डैमेज बहुत ज्यादा उनके ऊपर आता हुआ, और वाइपर इसी बीच धीरे धीरे करके वो सर्कल के एज पे पहुंच चुके हैं। मात्र 7 मीटर का फासला। देखना ये कि क्या वो कवर कर पाएंगे। और बार्न हाउसेस की यही एक खासियत होती है, आप खामी बोल दीजिए कि उस एंगल पे कोई भी विंडो नहीं है। और आप देखें कि स्प्रे गॉड और ड्रीम्स थोड़ा सा अलग निकल गए। उनको भी पता है कि एक साथ रहने की जरूरत नहीं है, और यहां से मैं मानता हूं कि कोई भी चिकन लेकर जा सकता है। कल के दिन पे वो मान्या थे जो सर्कल के बाहर से आए और चिकन निकाल कर गए। वाइपर उन्होंने स्प्रे गॉड को देख लिया। इंसीडियस वो देख सकते हैं, वाइपर को बहुत आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि वाइपर उन्होंने इंसीडियस को देख लिया। इंसीडियस कैसे नहीं देख पाए वाइपर को अभी तक? ड्रीम्स को आप देखिए, पोजीशनिंग उनकी बढ़िया। स्प्रे गॉड वो अभी भी बाहर मौजूद है, उन्हें भी पता है वो बार्न हाउस छोड़ के उनको निकलना पड़ेगा। स्प्रे गॉड एक बार फिर से आगे जाते हुए दिखाई देंगे। एक खिलाड़ी को उन्होंने नॉक किया, दूसरा खिलाड़ी एचपी बहुत ज्यादा कम। क्रिप्टो को समाप्त किया गया, पर 2 खिलाड़ी अभी भी शैक के अंदर मौजूद। स्प्रे गॉड आज वो विध्वंसक का रोल पूरी तरीके से निभाते हुए नजर आएंगे, बट वे वाइपर के जस्ट सामने मोक्ष हमें देखने को मिल जाएंगे। वाइपर ने अभी भी अपना वो जो ट्रिगर कंट्रोल का डिसिप्लिन है वो बचा के रखा है। और जैसा आपने बोला मेजी, अभी भी कोई भी टीम हो सकती है जो इस मुकाबले में चिकन डिनर को लेके जाए। अलग ही रोमांचक मोड़ पे पहुंच चुका है ये मुकाबला, जहां वाइपर वो अब धीरे धीरे करके सर्कल के अंदर जाने का सोचेंगे। 21 मीटर का फासला जो उनको तय करना है। हार्ड कवर्स अभी भी जेनेक्स एफएम के पास हमें देखने को मिल रहे हैं। टीम एक्स पार्क उनके पास वो कंपाउंड नहीं था, वो ओपन में आ चुके, बट दिक्कत ये कि अब जेनेक्स एफएम के पास वो ग्रेनेड्स नहीं है। बट वाइपर चलिए फाइनली उनको स्पॉट किया जाएगा, डाउन किया जाएगा। ब्लड रोज का एलिमिनेशन तीसरे पायदान पे, पर टीम एक्स पार्क वर्सेस जेनेक्स एफएम का एक फाइनल 2v2 बैटल। वो 2 ग्रेनेड वाइपर आप करिएगा क्या? उसको लॉबी में लेके जाके क्या करेंगे? बट स्प्रे गॉड व्हाट, स्मोक के अंदर से उन्होंने स्प्रे किया और रैंडम स्प्रे में वो खिलाड़ी डाउन होता हुआ दिखाई देगा। मोक्ष वो आखिरी खिलाड़ी बचे अपनी टीम से। टीम एक्स पार्क क्या बढ़िया शुरुआत आज के दिन की। पिछले एंगल में भी उन्होंने चिकन निकाला था। स्प्रे गॉड व्हाट, एक और स्मोक के अंदर स्प्रे, और इसी के साथ ये मुकाबला टीम एक्स पार्क के खाते में जाता हुआ। वो ड्रीम्स थे जिन्होंने उस खिलाड़ी को समाप्त किया, पर 8 फिनिशेस, और क्या बढ़िया शुरुआत आज के दिन की। How is this possible? वो 8 फिनिशेस निकाले गए, बट मैं बस ये समझ रहा हूँ वो स्मोक के अंदर कैसे मार सकते हैं। और ऊपर वो प्लेयर जो विंडो के ऊपर था, स्प्रे गॉड bow down to you man, what a play, it is simply incredible। क्योंकि हर बार स्प्रे गॉड ने टीम एक्स पार्क को बचाया। 2 इंपॉर्टेंट फाइट जहां पर पूरी टीम डाउन हो चुकी थी, वो डीबीएस का इस्तेमाल
ओह माय गॉड। देखिए उम्मीद ही कर रहे थे कि आज के डे पे जो स्टार्ट होगा वो कुछ इसी तरीके से, हम बातचीत भी कर रहे थे, एग्जैक्टली उससे भी ज्यादा बेहतर हमें ये खिलाड़ी करके दिखा रहे। वाइपर की ही बात कर लेते हैं, उन्होंने भी अपनी टीम को उसी तरीके से संभाला जैसा यहाँ पे स्प्रे गॉड ने संभाला। एट द एंड वो टॉप 3 तक अपनी टीम को लेके आए, बट फिर भी खुश होंगे अपने प्रदर्शन से। कम से कम मैं अभी भी चाहता था कि वो जो 2 ग्रेनेड उनके पास था उसका इस्तेमाल वो कर सकते थे। हालांकि एक ग्रेनेड उन्होंने उस शैक के अंदर डाला था और सामने जो मोक्ष खिलाड़ी मौजूद थे उन्होंने अंदर जाते हुए देखा। ठीक है, आपने दूसरे को नहीं देखा जाते हुए अंदर, कम से कम आप ग्रेनेड इस्तेमाल कर सकते थे। वो 2 ग्रेनेड ऐसे के ही ऐसे रह गए। और सबसे बड़ी बात टीम एक्सपार्क, उनको तो पता ही नहीं था कि वाइपर है कहां पर। देखिए उसी का यहाँ पे उनको फायदा हुआ, जिस तरीके